नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण विद्या के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हूबहू छपने वाले हैं रीट 2025 के पेपर में। पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ना क्या है? शब्दों को सही सही पहचानना, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, पढ़ना एक पढ़कर अर्थ समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, करके सीखना स्थायी होता है, यह विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है, करके सीखना स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है? पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा संग्रह विधि, इनमें से कोई नहीं, आगमन विधि। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है? बालक का मेधावी होना, बालक का नटखट होना, बालक में हीन भावना होना, बालक के प्रारब्ध के कारण। इसका सही आंसर होगा सी, बालक में यानी कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है बालक में हीन भावना का होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक और बच्चों के लिए मित्रवत संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता, शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वता। इसका सही आंसर होगा ए, बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण है शिक्षक और बच्चों के लिए मित्रवत संबंध। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? हंसना, लिखना, सुनना, बोलना। दोस्तों इसका सही आंसर आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखकर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है? दृश्य सहायक सामग्री का, श्रव्य सहायक सामग्री का, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का, अपेक्षित सहायक सामग्री का। इसका सही आंसर होगा सी, नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षक को प्राथमिकता दी जाती है? शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, विदेशी। इसका सही आंसर होगा सी, त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चों के लिए केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, कहानी, कविता, गीतों का नाटक का माध्यम है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है? लिंग्वाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चुंबकीय पट, दूरदर्शन। इसका सही आंसर होगा ए, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है लिंग्वाफोन। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है? लेखन गति का विकास, वाचन गति का विकास, एकाचित्तता का विकास, शुद्ध व स्पष्ट का लेखक का विकास। इसका सही आंसर होगा बी, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है वाचन गति का विकास। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है? स्वाध्याय विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, डॉल्टन पद्धति। इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना एक उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चा केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं।
दोस्तों ये हूबहू छपने वाले हैं रीट 2025 के पेपर में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को पसंद किया आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियां। इसका सी आंसर होगा सी, शारीरिक स्वास्थ्य में टीवी पर व्यायाम देखना नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधा और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई पट्टी, कोई बाउंड्री नहीं होना। इसका सी आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में यह सारे नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर होगा सी, मुख्यतः घरेलू हिंसा होती है ऊपर के दोनों, यानी गरीब परिवार में और कुलीन परिवार में। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं आँख से संपर्क करके, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देखकर, उनके कार्यों पर सवाल उठाकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। इसका सी आंसर होगा ए, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण आँख से संपर्क करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है? दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होकर, दूसरों की राय लेकर, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। इसका सी आंसर होगा ए, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है? गैर मौखिक भाव, व्यवहार और कार्य, सभी, मौखिक अभिव्यक्ति। इसका सी आंसर होगा सी, सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश, वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, विटामिन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर होगा ए, संतुलित आहार से तात्पर्य है कि उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, तदनुभूति है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, अपने और दूसरों से तर्क करना, अपने स्वयं को समझना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना। इसका सही आंसर होगा ए, तदनुभूति है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। क्वेश्चन नंबर 24 है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देना की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके? सुरक्षित, स्वीकृत, संरक्षित, अनिश्चित, अलग और देखने योग्य, एकांत और सतर्क। इसका सही आंसर होगा ए, सुरक्षित और स्वीकृत। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए, अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए, सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए। अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बाय बाय।